बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया हमने अपने आज के व्लॉग का भी आगाज़। यहाँ जी फ़जर की टाइमिंग थी और फ़जर का टाइम है और यहाँ जी मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई। उसके बाद नमाज़ जी मैंने पढ़ ली थी। ये टॉर्च जो कि हमारे अभी तो काम नहीं आती, लेकिन अल्लाह ना करे जब लाइट ज़्यादा जाती है ना तो यही हमें काम में आती है, क्योंकि फिर लाइट नहीं हम ऑन करते, पंखे वगैरह चला के अपना काम करते हैं। तो यहाँ ये भी चार्ज करके मैं रखती हूँ लाजमी। तो यहाँ जी अभी फ़जर का टाइम है। कुरान की तिलावत अभी मैंने नहीं की, वो मैं करूँगी। उसके बाद यासीन शरीफ जो भी मैं वजीफ़ा पढ़ती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था 7 मुबीन वाला, वो मैं लाजमी पढ़ती हूँ सुबह फ़जर में। तो गर्मी 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 इस कदर गर्मी है कि गर्मी का ये आलम है। यहाँ 10 बजने में 5 मिनट हैं और अभी अभी नाश्ता करके निकले और आज सुबह में ये आलम है। तो सोचिए दोपहर में क्या होगा यहाँ की गर्मी का हाल, क्योंकि ऊपर के रूम है और इस कदर गर्मी है, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा आज क्या होगा। वैसे तो रेगुलर ही हो रही है, लेकिन सुबह में इतनी नहीं लगती जितनी आज लग रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। या अल्लाह, बस मैं ये कहती हूँ कि हमारे कमाने वाले आदमियों को महफूज रखना परवरदिगार, क्योंकि वो जब सुबह निकलते हैं ना, बस अल्लाह ताला से ये दुआ। तो हम लेडीज़ तो घर में मुंह धो लेते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, ठंडा भी पी लेते हैं और पूरे दिन आराम करते हैं। जब ये आते हैं मैं इनके आगे पीछे हो जाती हूँ बहुत। सबसे पहले मैं लस्सी बना के रखती हूँ, नमक की, कभी मीठी कभी कैसी। चाय तो बिल्कुल हमने बंद कर दी है, क्योंकि हम आदमियों का ख्याल रखेंगे तो वो चलेंगे, क्योंकि हमें उनकी बहुत केयर करनी होगी। और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ गूँ कि जिन हमारे मज़दूर भाई जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी मज़दूरी, समझ लीजिए सैनिटरी का काम, वो भी ऐसे ही है। तो जो मज़दूरी कर रहे हैं, सीमेंट बजरी का जिनका काम होता है, कि वो भी कितना मेहनत का काम होता है। अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत दे परवरदिगार। और उन गरीब भाइयों के लिए भी मैं बहुत बहुत दुआ गूँ जिनके सरों पे जी छत भी नहीं है, वो भी किस तरह से रह रहे हैं। या अल्लाह, हम सब पे रहम फरमा, करम फरमा। ये तेरा करम है या अल्लाह, तूने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है, वरना हम इस काबिल नहीं है कि हम इतनी बर्दाश्त इतनी नहीं कर सकते हम गर्मी। लेकिन ये तेरी दी हुई हिम्मत है परवरदिगार, जो हम सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह होती है, फिर सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह होती है, हम रह लेते हैं और इस गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं। ये सब तेरी दी हुई ताकत है और तेरे दिए हुए फ़ैसले हैं परवरदिगार, जिन पे हम पूरे उतरे अल्लाह ताला। ये मैं ये समझती कि एसी वैसी सब कुछ भी नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता एसी, कि एसी लाजमी हो, ज़रूरी हो, नहीं। या अल्लाह, पंखे हैं बेहतर है परवरदिगार। ये तेरा करम है, ये तेरा बहुत बहुत एहसान है हम सब मुसलमानों पे। या अल्लाह, बस ये कि मुसलमान भाइयों पे अपना रहम करना। जहाँ जहाँ गर्मी है, जहाँ जहाँ मज़दूर भाई हमारी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, सुबह निकलते हैं, शाम आते हैं, जब उनके घर में चूल्हा जलता है। या अल्लाह, बस करम करना उन मज़दूर भाइयों के लिए, जिनके लिए मैं आज बहुत दुआ कर रही हूँ कि इतनी गर्मी में वो कमा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ। ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फैमिली में बच्चे भी होते हैं। हमारे यहाँ तो कोई खैर मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की भी इतनी केयर करती हूँ जैसे बच्चों की जाती है। सुबह भी लस्सी और उन्हें पेट भर के नाश्ता कराती हूँ कि नहीं, आप दोपहर नहीं खाते, अच्छी तरह नाश्ता किया करो। लस्सी मैं अच्छी से पिलाती हूँ और आने से पहले रात है ना लस्सी बना देती हूँ, आगे पीछे फिर जाती हूँ, जैसे कि मूड देखती हूँ कैसा है कैसा नहीं है। गर्मी ये बात नहीं करती, क्योंकि हम पूरे दिन घर में होते हैं, गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जेंट्स बाहर कितनी जगह जाते हैं, कितनों का काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कितने घरों में जाते हैं, उसका काम करना, इसका करना, उसके करना, इतनी ऊपर ऊंचाई पे चढ़ना, फिर उधर लाइनें लगाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, समझना चाहिए, एहसास करना चाहिए, क्योंकि एहसास नहीं किया तो फिर क्या किया। एहसास होना चाहिए इंसान को। तो बहरहाल, आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। उससे हो गई कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। हमारी सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस गर्मी को अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको बर्दाश्त करने की तौफीक दे परवरदिगार। ये सब अल्लाह ताला की दी हुई ताकत, अल्लाह ताला के दी हुई फ़ैसले हैं जिनको हम बर्दाश्त करते हैं। या अल्लाह, हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें तेरा बस करम चाहिए, हमें तेरे साथ तेरा साया चाहिए। या अल्लाह, हमारे साथ रहना, इसी तरह हमारी मदद करना परवरदिगार आलम। हम गरीबों का साथ सिर्फ अल्लाह से,
क्योंकि हम जो भी लो लगाते हैं अल्लाह से लगाना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो देने वाला, बख्शने वाला है, दुआ को कबूल करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर, हमें इस गर्मी से बचा, और घर में वो जो जिन के जो मज़दूर बाहर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे, और अपने बच्चों में इतना कमाएं कि उनके बच्चे अच्छे से खा सकें, रह सकें। तो मेरी बातें बहुत देर तक हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एहसास करने वाली हूँ, और मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि इस कदर गर्मी में जेंट्स किस तरह काम करें। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि है ना, आप अपने जेंट्स का इतना ख्याल रख लिया करें कि जेब में जो लू चल रही है ना, इतनी गर्म हवा हो रही है, यानी 10 बज रहे हैं अभी सुबह, तो छोटा सा प्याज जेब में डाल दिया करें भाई मज़दूर आदमियों के, और छोटा सा प्याज, उससे लू लगने का खदशा होता है, और जी बचते हैं लू से ना। तो ये एक टोटका होता है। तो चलिए पूरा दिन का व्लॉग होगा जी, मैं आपसे क्या क्या बातें करूँ, इंशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो फ़ैन की मोटर लेकर गए थे वो भी बन गया, अल्लाह का शुक्र है। अभी अभी देवर मेरे लगा कर गए। और यहाँ जी आज फ्रिज देखिए जी कितना ज़्यादा मेरा बर्फ़ खाना जम गया है, क्योंकि ना ये प्याले जब फंस जाते हैं ना तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बार बार मुझे फिर फ्रिज को खोलना पड़ता है। इस बात से ये बहुत चिढ़ते हैं कि बार बार नहीं खोला करो, कूलिंग आउट होती है। मैं क्या करूँ, जाहिर सी बात है, जब प्याले निकालूंगी तभी तो फ्रिज लस्सी भी बनेगी, और जी हमारा कूलर भी बनेगा। यहाँ जी मेरा फ्रिज हो गया था बिल्कुल क्लियर साफ़। अब नए सिरे से प्याले रखूँगी और काफ़ी दिन तक ये कि चल जाएगा। तो इन्हें बताना नहीं है, वरना बड़ा बवाले जान खड़ा कर देंगे, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने नहीं देते, गर्मी इतनी ज़्यादा है। लेकिन कब करूँ मैं। तो ये है कि रात बीच में ना इसकी कूलिंग अच्छी सी हो जाएगी, और नए सिरे से जो बर्फ़ जमाएंगे तो कल हमें अच्छे से बर्फ़ मिल जाएगी। सारा आज कुछ फैला हुआ था, फिर मैं आ गई थी किचन में। आज बनाऊंगी जी मैं अपने किचन में मज़ेदार से दाल चावल। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा था, और आज का व्लॉग इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत शॉर्ट है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, दाल मूँग मसूर की दाल में मैं अदरक लहसुन पेस्ट लिया, यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया, हल्दी पाउडर लिया है। अच्छा, आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो भी लिएगा, लेकिन अभी नहीं लूँगी मैं वो, और नमक मैं बाद में शामिल करूँगी जब दाल घोटने लगूँगी ना तब। तो उससे दाल इतनी ज़बरदस्त बनती है, और भगार में जब मैं लगाती हूँ ना थोड़ा सा ना कड़ी पत्ता हो तो बहुत ही टेस्ट आता है। तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि भगार में आपको नज़र नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या ऐड किया। ये देख, चेक कीजिए जी, हमारा भगार भी चेक कीजिए, कितना मज़ेदार तड़का। इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और जी लहसुन, ज़ीरा। तो उस वक्त हम दस्तरखान पे मैंने नहीं कह सकती, क्योंकि हमारा दस्तरखान नहीं था। हमें जी बाहर ही खाने की आदत है, क्योंकि खाना शाम में पलंग पे ही जिस तरह से ये आते हैं, बस फटाफट कहते हैं बस नहा धो के कि खाना मुझे दे दो। दाल चावल बहरहाल बहुत ही मज़ेदार बने थे, और इतने टेस्टी बने थे। चावल मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ वही अचार जो कि हमारा ये लेकर आए थे, लौंजी वाला अचार, हमारे ख़त्म हो गया। बहुत टेस्टी था वो भी, और ये भी बहुत मज़ेदार है। तो आज का इतना मज़ेदार सा खाना, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमारी कौन कौन सी फ्रेंड्स हमारे साथ खाना खाना चाहती हैं जी, मोस्ट वेलकम। आज का व्लॉग जी यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जा जाती हूँ।